अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और यह संदेश देने वाले जो है सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है पूरे विश्व को जो है अहिंसा का जो है पाठ पढ़ाया और यही कारण है कि भारतवर्ष तक ही जो है बौद्ध धर्म सीमित नहीं रहा, बल्कि जो है भारत के जो है बाहर जो है कई देशों तक जो है बौद्ध धर्म जो है पहुंचा। और भारत के जो है कुछ शासक तो जो है पूर्ण रूप से जो है अहिंसक स्थिति में आ गए, जैसे सम्राट अशोक आदि। उस समय तक जो है बौद्ध धर्म जो है अपने चरम पर था और जो है इसकी जो है प्रधानता लगभग जो है पूरे विश्व में जो है बनती चली गई। और आज भी जो है बौद्ध धर्म को जो है बड़े जो है उत्साह के साथ जो है बुद्ध पूर्णिमा का जो है त्यौहार के रूप में भी जो है मनाया जाता है। तो आज जो है 2025 का जो है बुद्ध पूर्णिमा है और इस अवसर पर आज हम लोग महात्मा बुद्ध का जो है परिचय लेते हैं। मैं हूं शशिकांत शर्मा, आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध को लेकर के जो है इनके उपदेशों को जो है समझेंगे, इनके जो है कुछ वक्तव्यों को समझेंगे, इन्होंने जो है क्या क्या वक्तव्य दिया है। तो सबसे पहले जो है इनके जन्म की बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म जो है लगभग जो है 563 ईसा पूर्व जो है कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी में हुआ था। ये जो है वर्तमान जो है नेपाल में जो है पड़ता है और उनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के जो है राजा थे। महात्मा बुद्ध जो है क्षत्रिय कुल के थे और उनकी माता का नाम जो है माया देवी था। बचपन में ही जो है सिद्धार्थ जो है उन्हें जो है कहा जाता था, गौतम बुद्ध जो है कहा जाता था। जन्म लेते ही जो है उनकी माता का जो है कुछ दिनों बाद जो है निधन हो गया। उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी यानी कि माता की बहन जो है प्रजापति गौतमी ने जो है किया। इसलिए जो है नाम ही जो है मिला करके देख लीजिए, गौतम बुद्ध, गौतमी से गौतम। ठीक है। अब जो है ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जो है बात करते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में जो है सिद्धार्थ ने जो है अपना घर और जो है राजमहल जो है छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में वो निकल गए। उनका विवाह कराया गया था। बचपन से ही वो वैराग्य जैसा जो है रहते थे, तो इससे उनके पिता पहले से ही चिंतित थे और कोशिश किए कि उनका सांसारिक चीज़ों में मन लग जाए, लेकिन जो है उनका मन लगा नहीं। उनका विवाह भी करवा दिए और राहुल नामक जो है एक पुत्र भी हुआ था। राहुल वही रखे थे। राहुल का मतलब होता है राहु, यानी जो मार्ग में बाधा बनता है। तो गौतम बुद्ध ने जो है उनका नाम जो है राहुल जो है रखा, इसीलिए कि वो समझते थे कि वो उनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में जो है बाधा है। वे जो है कुछ दृश्य को देखे थे, 4 दृश्य देखे थे जो है कि जन्म, जरा, मृत्यु, ठीक है, रोग, व्याधि, इस तरह से ये 4 तरह के जो है दृश्य को देखे थे। तो अंतिम दृश्य जो है 5वां दृश्य जो है उन्होंने एक सन्यासी का देखा था, यानी कि वो हर चीज में जो है दुख को ही देख रहे थे। जन्म में भी जो है दुख है, उसके बाद जो है जरा अवस्था में भी जो दुख है, बुढ़ापा में भी एक बूढ़ा आदमी को देखे थे तो भी देखे थे कि वो दुखी ही है। उसके बाद जो है रोग व्याधि में भी जो है व्यक्ति जो है दुखी ही रहता है। तो उन्होंने जो है अंतिम दृश्य जो देखा था एक सन्यासी का देखा था और जो है उससे पहले वो जो है एक शव को देखे थे, मृत्यु को। तो उसमें भी उन्होंने जो है बहुत दुख, गहरा दुख जो है पाया। तो इन्हें जो है स्पष्ट रूप से लगा कि पूरे संसार में जो है दुख ही दुख है, तो आखिर सुख कहाँ है। तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न चित्त अवस्था में था। तो जो है उनको लगा कि नहीं, इसी में जो है सुख है। और वो उसी समय जो है गृह त्याग का जो है मन में जो है भावना बैठा दिया और जो है विवाह के उपरांत जो है एक पुत्र जो है राहुल जो पुत्र हुआ। तो वो जो माने कि मेरे जो है मकसद या कहा जाए मेरे ज्ञान के मार्ग में जो है ये बाधा बनेगा, इसलिए उनका नाम जो है वो राहुल रख दिए। राहु जो कि कोई भी कार्य में बाधा पहुंचाता है, उसी से उसका नाम जो है राहुल कर दिए। और उसके बाद जो है कुछ समय के पश्चात जो है वो घर त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में जो है वो निकल पड़े। एक दिन अपनी पत्नी और बच्चे को रात में सोते हुए ही जो है वो निकल पड़े और वहाँ से वो जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है प्रयास करना जो है शुरू किया। अंततः वे जो है बोध गया में जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है ध्यान करते हुए जो है ज्ञान की जो है प्राप्ति जो है किए। ठीक है। और इस दौरान जो है इस समय जो है ये आपका बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन जो है इसी उपलक्ष्य में जो है, क्योंकि इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको और जन्म भी माना जाता है उनका, परिनिर्वाण भी हुआ था उनका, इसलिए 3 घटना इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो बौद्ध धर्म को जो है एक महत्वपूर्ण जो है या कहा जाए कि एक घटना के रूप में जो है उत्पन्न हुआ और जो है पूरे विश्व में जो है फैल गया। अगर उपदेश और शिक्षा की बात करें तो जो है बुद्ध ने जो है अपने उपदेश में जो है अहिंसा, शांति, करुणा और प्रेम का जो है संदेश दिया। उन्होंने लोगों को जो है संसारिक इच्छाओं से मुक्त
होने और जो है निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो है बताया। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने जो है हम लोगों को मध्यम मार्ग बताया, ना ही ज़्यादा काया क्लेश करो, ना ही ज़्यादा जो है सुख में रहो, यानी मध्यम मार्ग में जो है जियो तो जो है सुखपूर्वक जी सकोगे। बुद्ध की जो है शिक्षाओं में जो है मुख्य रूप से जो है अगर कुछ बात आई तो वो सबसे बड़ी यही बात थी कि तृष्णा का त्याग कर दो, यानी कि लालसा जो है व्यक्ति को जो है हमेशा दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है हुई थी, और उनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अर्थात जो है महात्मा बुद्ध का मानना था निर्वाण तो इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद जो है मिलता है। और बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है महापरिनिर्वाण। इसको महात्मा बुद्ध की मृत्यु से जोड़ करके देखा जाता है। और बुद्ध की जो है शिक्षाओं का अगर सार अगर बात करते हैं तो इन्हें 8 आर्य सत्य जो है बताए थे महात्मा बुद्ध। और इन शिक्षाओं का जो है सार क्या है, सार समझिए, आर्य सत्य इसी से समझ जाइएगा आप, जो लोगों को जो है दुख से जो है मुक्त जो है करने का जो है एक मार्ग जो है बताता है। इसके अलावा जो है अष्टांगिक मार्ग जो है बताए थे। तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टांगिक मार्ग भी जो है बहुत मायने रखता है, जो लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए जो है मार्गदर्शन देता है। यानी अष्टांगिक मार्ग को अगर आप अपना लेते हैं तो एक तरह से मान के चलिए कि आपका मार्गदर्शन हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग में 8 भाग हैं। इसका मतलब है पहला भाग है सही दृष्टिकोण, सही सोच, उसका सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। इसी को सम्यक 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 लगा करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सम्यक ध्यान, ठीक है, सम्यक समाधि। तो सही, सम्यक का मतलब होता है सही। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध की जो है इस वर्ष जो 2025 में मनाई जा रही है 2587वीं जयंती जो है मनाई जा रही है। और ये भारत में ही नहीं बल्कि जो है थाईलैंड, चीन, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, जापान, तिब्बत जैसे जो है विभिन्न देशों में जो है आज यह धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। और जीवन में हजारों लड़ाई जीतने से बेहतर है, महात्मा बुद्ध कहते हैं, कि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। तुम्हें किसी से लड़ाई जीतने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्ति सबसे पहले, कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले अपने ऊपर जीत हासिल करो। तुम्हारी ही जीत जो है हमेशा जो है होती है, लेकिन तुम अपने आप को जो है मान लेते हो मन से कि यह हार है, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। और कहते हैं कि बुराई से जो है बुराई को ख़त्म नहीं होती, घृणा को केवल प्रेम से ख़त्म किया जा सकता है। और ये एक अटूट सत्य है। अगर आप भी जब भी क्रोध को जो है अगर जो है ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको प्रेम को लाना होगा। तो 3 चीज़ जो है बताते हैं वो किसी से नहीं छुपी है आज तक संसार में, जो है सूर्य है, चंद्रमा है और सत्य। ये 3 चीज़ कभी नहीं किसी से छुपती है। इसके अलावा बताते हैं भगवान बुद्ध कि शक रिश्ते में खास करके वो खतरनाक है, दरार डालती है। लोगों को हमेशा शक से दूर रहना चाहिए। और 2 अच्छे व्यक्तियों के बीच जो है कभी भी जो है कोई शक नहीं होता है। अगर आप में और आपके दोस्त में अच्छा रिश्ता है तो उसमें शक नाम की गुंजाइश नहीं होती है। क्रोध में हजारों गलत शब्द जो है बोले जाते हैं, क्रोध से अच्छा है आप मौन रहना सीख लीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मौन ही सबसे बड़ी विजय है। सदैव जो है सच के साथ जो है आपको रहना है। अच्छा सोच, अच्छा जो है कर्म करना चाहिए। प्रेम को जो है हमेशा जो है एक धारा बनानी चाहिए, उसी में हमें बहना चाहिए। मन और शरीर दोनों के लिए जो है स्वस्थ रखना जो है सबसे अति आवश्यक है। अतीत पर कभी शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। और कहते हैं कि ईमानदारी से जो है वर्तमान बेहतर होता है। ईमानदारी हमेशा रखिए, ईमानदारी से जिए। क्रोध को जो है प्यार से हटाइए, बुराई को अच्छाई से तोड़िए, स्वार्थ को उदारता से तोड़िए। झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीत सकते हैं। और हर दिन एक नया दिन होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। और हर दिन एक नया सवेरा जब आता है, सूरज जब उदित होती है तो हमारे लिए एक नया दिन जो है बनता है। और उस दिन को हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस प्रकार से जिए कि आज का जिया हुआ दिन ही हमारा जो है एक बेहतर इतिहास बन सके। हर दिन एक नया दिन के साथ अपने साथ इतिहास भी जोड़ कर लाता है, जो आपको भविष्य के बारे में जो है आगाह करता है, आपका भविष्य का जो है निर्माण करता है। तो अगर आप एक दिन को अगर आप बेहतर जी लेते हैं तो आपका भविष्य जो है
बेहतर हो सकता है। तो हम लोग जो है आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक करेंट अफेयर्स कार्यक्रम जो मैं लेकर आता हूं, तो इसमें जो है इस बार का जो है आज का जो विषय जो है इसी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड था, और इसके संबंध में जो मैंने कई वीडियो जो है बनाकर रख दी है, और उसमें जो है और विस्तार से जो दिया गया है। आज जो है मुख्य बिंदुओं खास करके महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है कही गई बातों को मैंने आपके समक्ष रखा। आशा आपको पसंद आएगी। जय हिंद।